पीट के हंसने लगी और कहने लगी देखो अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, इन्हें दिखाई नहीं देते कि ये जल में जा रहे कि ये थल में जा रहे। अब जो द्रौपदी ने कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद, दुर्योधन ने जब ये बात सुनी तो कहा महाराज रुकने वाला था दुर्योधन, आग बबूला हो गया और मन ही मन में सोचने लगा अच्छा हम तुम्हारे महल में आए तो तुम हमारा अपमान कर रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन द्रौपदी एक समय ऐसा आएगा जब भी सभा में मैं तुम्हें नगिन करके अपनी जंगा पर बैठा लूंगा और अपने अपमान का बदला लूंगा। और जो ऐसा हुआ तब तक महाराज और भैया अरे गिरो जमी गस खाए और नजर जब द्रौपदी ने रे डाली, अरे गिरो जमी गस खाए नजर जब द्रौपदी ने रे डाली और ताली पीट के हसी द्रौपदी मारे किलकारी भैया। ऐसा ही नहीं, अरे भाइयों तब ही जोहर खानो, जोर खानो, जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई तो दुर्योधन ने जवाब दिया सुन आज तूने मेरा अपमान किया कोई बात नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुझे बीच सभा में नगिन करके अपने अपमान का बदला लूंगा। देखो दादा कहा जाता है कि आप लोग जानते होंगे, खैर हमें उतना ज्ञान नहीं है परीक्षित जी, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं आप लोग ये बात जानते होंगे कि महाभारत में कहीं न कहीं कमी महाराज विवेक की रही है। आप बात ही मानोगे, कहीं न कहीं महाराज कमी विवेक की रही है। क्यों? क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो और रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो। अब महाभारत में क्या हुआ, महाभारत में देखिए घर ही घर में लड़ाई हुई, घर घर में लड़ाई हुई, भाई भाई के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन यहाँ हुआ ऐसा कि महाराज किसी ने झुकना नहीं चाहा। और देखिए जहाँ कोई झुकता नहीं है अक्सर वही रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और महाभारत में कमी कौन हुई सुनो, अगर पहली बात तो द्रौपदी को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो द्रौपदी के ससुर थे, ठीक है, ससुर के समान थे, तो द्रौपदी को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, क्योंकि इसमें महाराज बड़े बूढ़ों का अपमान किया द्रौपदी ने। ठीक, अब चलो मान भी लिया था एक समय के लिए क्या द्रौपदी ने ये कह दिया कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई,
जाने में कह दिया या अनजाने में कह दिया, कैसे भी कह दिया हो। अगर दुर्योधन ही समझदार होता और दुर्योधन के अंदर ही अगर विवेक होता तो दुर्योधन ये कह के बात छोड़ देता, कोई बात नहीं, मेरी माँ समान भाभी है, अगर मुझसे कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, है तो मेरी भाभी। तो दुर्योधन ये बात सोच करके और समझ करके बात को खत्म कर सकता था, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि दुर्योधन ने उल्टा ये दोष कर लिया कि जब तक हम अपने अपमान का बदला लेंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। इसीलिए कहा जाता है बात जरूरी है, रिश्ते को छोड़ दो, रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो। हाँ, और घर में अगर लड़ाई हो तो घर में देखो, जब तक लड़ाई में एक झुकेगा नहीं तब तक लड़ाइयों का समाधान होने वाला नहीं है। और देखो अगर तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो झुक जाइए, लड़ाई आगे बढ़ेगी नहीं, और तुम झुकोगे नहीं। अगर तुम्हें किसी ने एक गाली दी और तुम बाय 4 दे रहे हो तो आगे बात बढ़ी है कि महाराज कम हुई है, बढ़ेगी ना। इसीलिए अगर तुमसे कोई कुछ कहता है तो झुक जाना चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया। दुर्योधन महाराज हाथ पैर पटकता हुआ आज हस्तिनापुर में आया। अब हस्तिनापुर में आया तो हस्तिनापुर में शकुनी ने देखा, लला तुम गए थे इंद्रप्रस्थ में तो तुम आज जब लौट के आए तो इतने उदास क्यों हो, क्या बात हो गई। तो दुर्योधन ने आज मामा शकुनी से कहा, मामा अगर तुम जानना चाह रहे हो ना कि मैं क्यों उदास हूँ तो हम तुमसे अकल जानना चाहते हैं, एक हमें अकल बताओ, कौन सी, सुनाओ। और जवाब दिया कि मामा कछु अकल बताइए, मामा कछु अकल बताइए रे, मेरे दिल की लगी बुलाइए मामा, सुनो ना, द्रौपदी नगिन करवइए रे, बदलो बंधन से दिलवइए रे मामा। याद रखना दादा, आज दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा हमें कोई ऐसी अकल बताओ, ऐसी अकल बताओ, कौन सी, जिससे कि द्रौपदी नगिन हो जाए और हम द्रौपदी से अपने अपमान का बदला ले सके, क्योंकि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया और मुझसे कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, तो हम द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं, तो हमें कोई उपाय बता दो। अब देखो एक और बात मेरी सुन लेना कान खोल के, मैया ये बात मेरी कान खोल के सुन लेना। कहा जाता है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हाँ, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। जौन से घर में साले की एंट्री और ससुराल वालन की एंट्री, समझ ले घर को विनाश निश्चित है। क्यों? देखो अगर मामा शकुनी, जब मामा शकुनी से दुर्योधन ने ये कहा था कि मामा हमें कोई अकल बता दो जिससे कि द्रौपदी नगिन हो जाए और पांडवों से अपने अपमान का हम बदला लेना चाहते हैं, तो मामा शकुनी अगर चाहता तो दुर्योधन को समझा सकता था, बेटा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी भाभी है, पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनसे द्वेष करके बैर करके तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए तुम ये द्वेष करना छोड़ दो, और जो कह दिया तो कह दिया, जाने अनजाने में कह दिया होगा, तुम बुरा मत मानो। ये बात कह सकता था मामा शकुनी, लेकिन शकुनी ने तो उल्टी शिक्षा सिखा दी दुर्योधन को। क्या सिखाई? अगर तुम पांडवों से बदला लेना चाहते हो तो तुम काऊ तरीका से पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लो, जुआ का खेल खिलवा दो, द्रौपदी को भी छीन लेना, अपने अपमान का बदला ले लेना। ये किसने कहा? किसने कहा? मामा शकुनी ने। क्योंकि कहा जाता है परीक्षित जी, एक बात मेरी याद रखना, अरे महाभारत का मामा शकुनी, महाभारत का
बिसेले नहीं बोता और क्षीर द्रौपदी कारे नहीं खिंचता महाभारत भी नहीं होता क्षीर द्रौपदी कारे नहीं खिंचता महाभारत भी नहीं होता। शब्दों में लिखा और बीज बिसेले नहीं बोता अरे क्षीर द्रौपदी कारे नहीं खिंचता महाभारत भी नहीं होता। महाराज ध्यान रखना, अगर मामा शकुनी ऐसे बीज बिसेले नहीं बोता तो कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं होता। और आज के जमाने में तुम